श्रीसते लक्ष्मे च पत्ना बहोरात्रे माध्वे नक्षत्राणिरोपमसिनौ व्याप्तम् इखण्डिखाणामो मयि खाणः सर्वलोक मयि खाणः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथजानमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तानाम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। काषायम् यज्ञसूत्रम् सुजीवबुद्धिसथा चोर्धपुण्डम् च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रभद्रम् त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्ते प्रीतिजलममलम् दारुपात्रम् पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि संश्रयामि। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भगवान के विग्रह स्वरूप पर हम लोग जो है मंत्रों के द्वारा पुष्प अर्पित करें। जिसको जो पुष्प अर्पित करना है भगवान के विग्रह स्वरूप पर जो है विग्रह स्वरूप परमात्मा का स्वरूप माना गया है। आइए उनकी स्तुति करते हुए हम लोग जो है रामधुन के पुष्पांजलि में पहले तो हरे राम सहस्राक्षः शवो मेकं सर्वजस्वादविश्वभं गुरुधये मे प्रभुं सर्वं यथोदं यज्वाप्यम् उदागतवशेषानो जानन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमातो यायस्य बोरुखा पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादं कृतं दिवि विपादोदयगुरुः पादोमेया पावतुनः ततो विघ्नं नग्नापस साराने साने अभिताता विराट जायत विराजो आदिपुरुषः सजातो अपरिचता पद्मा भूमि मधो गुणः तस्मा यज्ञा सर्वभूतः ऋतः सामानि जगिरे धन्दालं भजगिरे तस्मादस्मादजायता तस्मादस्मादंसकेतो वयाधतः दावो अजगिरे तस्मादस्मादाता अजावयः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद तिवारी सर, आपके मधुर वाणी से ये मंत्र ऐसा लग रहा था कि हमारे रोम रोम में
झंडा पैदा कर रहा था और ये बार बार कह रहा था कि हम सभी को संस्कृत सीखना चाहिए और संस्कृत के महत्व को समझना चाहिए। इसके महत्व को बताते हुए इस वक्त हम समावना स्कूल के प्रांगण में जुबली हॉल में है, जहाँ पर शिक्षक लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीर ठंड को देखते हुए भी जुबली हॉल में रखा गया कार्यक्रम, क्योंकि ऊपर से हुआ है। अब हमारे संगीतकार टीचर्स एंड हिज ग्रुप इन्होंने कोई प्रोग्राम हो और उसमें स्वागत भाषण ना हो तो ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए फॉर वेलकम स्पीच I would like to request our honorable principal ma'am to deliver welcome speech in respect of our guests. Ma'am, please. एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। मंच पर विराजे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और बजरंग बली के चरणों में, माता जानकी के चरणों में मेरा नमन है। विद्यालय परिषद में हमारे विद्यालय के निदेशक कुमार द्विजेंद्र सर और शिक्षक बंधुओं, मीडिया से आए हुए हमारे तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, प्यारे बच्चों, हमें स्वतंत्रता तो मिल गई थी 1947 में, लेकिन वह स्वतंत्रता जो थी वह अंग्रेजों से मुक्ति थी। लेकिन हमारी आत्मा कहीं ना कहीं बंधी हुई थी, बंधन में थी, और हमारी आत्मा को संपूर्ण स्वतंत्रता और सनातन को संपूर्ण स्वतंत्रता कब मिलने वाली है? 22 को। हमारा सनातन, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता 22 को मिलेगी कि हम क्या हैं और हम किसकी संतान हैं और हमारे पूर्वज किस तरह के रहे हैं। भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है। पूरी सृष्टि हमारा परिवार है, हम इसी में जीते हैं। और भारत का इतिहास रहा है कि कभी भी हम लोगों ने किसी पे चढ़ाई नहीं की है। अपनी आत्मरक्षा के लिए ही हम लोगों ने हथियार उठाए। यह भारत की संस्कृति है और यह भारत का संस्कार है। और हमारे आदर्श हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं, जो सिखाते हैं कि अगर बेटा हो तो कैसा हो, भाई हो तो कैसा हो, पति हो तो कैसा हो। और उसी रामायण में यह भी है कि पत्नी हो तो कैसी हो। क्योंकि अगर हमारा पति वन को जा रहा है तो हम अर्धांगिनी के रूप में हमें पति के साथ वन को भी जाना है और उन सारे कष्टों को उठाना है। अगर हमारा पति मर्यादा पुरुषोत्तम है और अयोध्या का चक्रवर्ती राजा है तो हम पटरानी भी हैं, लेकिन वह वन वन की खाक छानता है तो हम उसकी परछाई बनकर उसके साथ हैं। हमारा आदर्श और हमारा भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र हमें ये सिखाता है। हमारी रामायण ये सिखाती है कि गुरु के साथ शिष्य का कैसा संबंध होना चाहिए। और लोग कहते हैं कि भारत में जाति प्रथा है, वह जाति प्रथा नहीं थी। धर्म सिखाया जाता है, पुत्र धर्म, ना कि हिंदू धर्म। पुत्र का धर्म कैसा होना चाहिए, पति धर्म कैसा होना चाहिए, भाई धर्म कैसा होना चाहिए। हम लोग कहते हैं बात बात में आपका धर्म क्या बनता है, तो धर्म से मतलब ये नहीं होता है कि हिंदू धर्म बनता है। अगर हम विद्यार्थी जीवन में हैं तो हमारा धर्म पढ़ना है, अगर हम शिक्षक जीवन में है तो हमारा धर्म पढ़ाना है, अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो हमें यह देखना है कि हमारी प्रजा को कौन सी परेशानी आ रही है। खाने के लिए खाना, अन्न, जल, वस्त्र और मकान मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रही है। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के बारे में सोचे। और हमारा धर्म ग्रंथ रामायण हमें इन सभी की शिक्षा देता है। आज पूरा विश्व राममय है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम इस शताब्दी में जन्म लिए हैं
और हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को उस आंगन में पुनः स्थापित होते हुए देख रहे हैं जहां पर उन्होंने जन्म लिया था। नारायण होते हुए भी नर का शरीर ग्रहण किया था। यह हम सभी के लिए अलौकिक दृश्य है और यह महसूस करने की चीज है, इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि को हम सभी अगर अपने जीवन में गढ़ लें, अपने जीवन में अपने कर्मों में उतार लें, तो फिर हम कहीं से भी विचलित नहीं हो सकते और जाहिर सी बात है कि हमारा भारत राम राज्य की ओर बढ़ चलेगा। हम सभी राम राज्य की ओर बढ़ चलेंगे। उच्च नीच का कोई भी भेदभाव हमारा भारत नहीं करता है, हमारे इष्ट नहीं करते हैं। अगर करते तो सबरी के जूठे बेर खा पाते क्या? अगर करते तो जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो निषाद राज को बुला सकते थे क्या? चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र वह चाहते तो स्वर्ग से देवताओं को भी बुला सकते थे अपने दरबार में अतिथि के रूप में, लेकिन उन्होंने चुना निषाद राज को। यह हमें शिक्षा देता है कि विपरीत परिस्थिति में अगर आपका साथ कोई दिया है तो उसे आजीवन याद रखिए, भूलिए नहीं। यह नहीं कि आप जब धरातल पर हैं तो उसका उपयोग किए और जब आप शीर्ष पे पहुंच गए तो उसे नजर फिरा करके भी ना देखें, उससे पहचान ही मिटा लें कि हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, क्या क्या कहूं। कहते हुए भावना जो है जागृत हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामायण पढ़ती हूँ तो अविरल धारा आंसुओं की चलने लगती है। मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम, रोम रोम में राम है, कण कण में राम है, हवाओं में राम है और पत्तियों में राम है। चिड़िया बोलती है उसमें राम है, सुबह होती है उसमें राम है। अन्न जल वायु राम कहाँ नहीं है, वो महसूस करने की चीज है। अब मैं ज्यादा, जैसा कि हमारे उद्घोषक बोले कि भाषा में भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ, व्यक्त भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक कोशिश कर रही हूँ छोटी सी, क्योंकि इतने महान व्यक्तित्व, नारायण की छवि और नारायण के व्यक्तित्व का बखान मैं नहीं कर सकती, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन वो एक गाना है ना, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरे राम जी से कह दो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो अभी जो बच्चियां हमारी जो भजन तैयार की हैं वो यहाँ प्रस्तुति होगी और साथ ही जो 2-3 कार्यक्रम हो रहे हैं। आज तो रामधुन के रूप में यहाँ कार्यक्रम होगा बच्चियों का। इसके बाद 22 को, जो कि 14 से चल रहा है रमना मैदान में, 22 को 11 बजे से रमना मैदान में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का आयोजन किया गया है। इस मंच से मैं आप सभी को आमंत्रित कर रही हूँ कि उत्सव में जरूर आएं, क्योंकि यह राम लला का कार्यक्रम है। इसमें आमंत्रण नहीं देखा जाता, इसमें निमंत्रण नहीं देखा जाता है, इसमें सहभागी बना जाता है और सहभागी बनकर अपने आप को धन्य माना जाता है कि मैं इस उत्सव में शामिल हुआ या मैं इस उत्सव में शामिल हुई। साथ ही नगर रामलीला के मंच से भी शाम 4 बजे से भजन कीर्तन का कार्यक्रम है। इसमें भी वरिष्ठ कलाकार म्यूजिक मंत्रा के साथ कुछ बच्चों का समूह है जो राम भजन गाया करते हैं, जो हनुमान चालीसा गाया करते हैं रिदम में, बहुत ही अच्छा गाते हैं। आप लोग जरूर सुनने आए। और बच्चियों का भी कार्यक्रम है। तो 4 बजे शाम में रामलीला मैदान और 11 बजे सुबह में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव रमना मैदान में अवश्य आए। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति राम